एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट्स का आज जो गणित विषय का पेपर होने जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है। जो आपको आज परीक्षा में देखने को ये पूरा पेपर मिल जाएगा। आप सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि इस क्वेश्चन पेपर को आप 9 बजे से पहले पूरा का पूरा रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि पूरा पेपर मिल चुका है। जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना। और किसी विषय के आपको पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, जिससे कि हम आपके लिए उन विषय के पेपर भी लेकर आ सकें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं जो आपकी परीक्षा में आएंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर रिक्त स्थान वाले प्रश्न बता देता हूँ, जिसमें पहला प्रश्न आ जाएगा कि किसी घटना की सभी संभव प्रायिकताओं का योग सदैव होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, वो कितना होता है। यहाँ पर आपको एक याद रखना है। एक बहुपद जिसकी घात 3 है वह बहुपद कहलाता है, तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा त्रिघात। अगला प्रश्न आएगा, समांतर श्रेणी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 का सर्वांतर जो होता है, सर्वांतर d बराबर कितना होगा। तो इसमें आपको d बराबर -1 लिखना है। एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद a एवं सर्वांतर d हो तो nवां पद हमें ज्ञात करना रहेगा। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा nवां पद, ठीक है। तो nवां पद हो जाएगा a + n-1d, a + n-1d। ये आपको याद रखना है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखना है। उसे स्पर्श रेखा बोला जाता है। ये रट कर जाना है, स्पर्श रेखा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी स्टूडेंट्स और इन सभी प्रश्नों को आप याद जरूर करें, क्योंकि ये सारे प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएँ हो सकती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको ध्यान रखना है। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएँ हो सकती है, तो इसमें आपको 2 करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपके लिए प्रयास और मेहनत लगातार कर रहे हैं, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। वहीं सत्यासत्य में दिया गया है, प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है। प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा, असत्य के रूप में आपको लिखना रहेगा, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या होती है। ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है, यहाँ पर कर्ण लिखा हुआ है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका सत्य हो जाएगा। तो इसमें आप सत्य के रूप में लिखेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा, ये भी आपका असत्य होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देखिएगा, यहाँ पर घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी घटना है PE है कि ये जो समीकरण दी गई है ये सत्य है। अगला है, दीर्घवृत्त खंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है। तो ये आपको सत्य लिखना है। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपके लिए जो प्रयास और मेहनत हम कर रहे हैं ये बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में ये प्रश्न बन जाएंगे। इसलिए आप इस पेपर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। क्वेश्चन देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 0y बिंदु की कोटि आपसे पूछी गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, यानी कि आपको जस्ट सामने आंसर दिया है। x0 बिंदु की भुज क्या होती है। तो आंसर जस्ट सामने है। sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। तो इसका मान जो होता है 1 होता है। 0,4 एवं 3,0 के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। देखिएगा, यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा 5। 9 sec स्क्वायर a -9 tan स्क्वायर a का मान भी 9 लिखना है। यानी कि सभी के आंसर जस्ट सामने दे रखे हैं। आपको अच्छे से इन्हें याद करके ही जाना है, ठीक है। पूरा का पूरा पेपर याद करके जाना है अगर आप वाकई पास होना चाहते हैं। वहीं अगला प्रश्न दिया गया है, आप देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने। यदि ABC वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप में होगा। तो द्विघात समीकरण जो होगा वो होगा ax² + bx + c = 0।
समांतर श्रेणी का व्यापक रूप लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो लिखना है आपको ए, फिर लिखना है ए प्लस माइनस डी, ए प्लस माइनस 2d। इस प्रकार हमें आगे तक जाना रहेगा। सभी वृत्त होते हैं, इसमें लिखना है सभी वृत्त समरूप होते हैं। दृष्टि रेखा की परिभाषा परीक्षा में आएगी, इसमें लिखना है हमारी आँख से उस वस्तु को जिससे हम देख रहे हैं जोड़ने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे बोला जाता है त्रिज्यखंड। क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर आपको त्रिज्यखंड सही उत्तर के रूप में लिखना है। एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो इसमें आपको शून्य लिख कर आना है। क्या लिखना है? शून्य हमारा जो होगा सही आंसर होगा, तो इसमें आपको शून्य करेक्ट करना है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे ये आपकी स्क्रीन के सामने विकल्प वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। आप ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रश्न दिया गया है 96 और 404 का जो HCF होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, वह कितना होता है? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको 4 लिखना है, 96 और 404 का HCF। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किस वर्ग समीकरण का जो मूल है वह 2 होगा? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा किस समीकरण का होगा, तो ध्यान रखना है। फोर्थ में आप सेकंड में आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0 जो होगा हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे यदि, तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है वो सही उत्तर के रूप में लिखना है। वहीं अगला प्रश्न आएगा, आप ध्यान से देखिएगा। AP -3 माइनस 1/2 का जो 11वां पद होगा, 11वां पद 11वां पद होता है, इसमें आपको 22 लिखना है। बिंदु 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की जो दूरी होती है वह दूरी बताना है। ठीक है, तो दूरी क्या हो जाएगी, इसमें आपको √8 यानी कि करनी 8 करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो इसमें आपको लिखना है अनंत। क्या लिखना रहेगा? अनंत आपको लिखना रहेगा, और ये आपका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे द्वारा बताए जा रहे हैं ये आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे।